देखो एक बात समझाने वाला हूँ मैं तुम्हें। यार ये करंट अफेयर पढ़ना कैसा, ध्यान तो समझ रहे ना अच्छी तरह। दोबारा फिर बता रहा हूँ, और मैं कल से करंट अफेयर खुद पढ़ाने वाला हूँ, समझ गए। लेकिन जो कुछ तुम्हारा भी काम होगा तुम खुद भी करोगे। मैं कौन कौन से सब्जेक्ट का करंट अफेयर भी पढ़ाने वाला हूँ वो भी समझ लो अच्छी तरह, क्योंकि मेरे पढ़ाने से तुम्हारी समझ बढ़ेगी और तुम्हारा लिखने का निखार आएगा। जैसे आज मैंने तुम्हें बताया लिखने का तरीका, समझ में आया बात यह? ठीक। और देश दुनिया के मुद्दे समझोगे। ये करंट अफेयर किस चीज़ के लिए काम आएगा? यूपीएससी के लिए काम आएगा। किसके लिए? यूपीएससी के लिए। और किसके लिए काम आएगा? पीसीएस के लिए काम आएगा। समझ बात यार? पीसीएस उसके बाद लोअर पीसीएस के लिए भी काम आ जाएगा। समझ बात यार? तो तीनों सब्जेक्ट के लिए जहाँ राइटिंग का खेल है पूरा का पूरा। आपकी समझ इतनी व्यापक इस स्तर पर होनी चाहिए कि आप सुनने की क्षमता रखते हो। करंट अफेयर कितने विषयों का हमारे पास, समझ लो कितने विषयों का करंट अफेयर हम किस चीज़ को बेस बना के कल से पढ़ने वाले हैं। सही बात है। कल संडे ना 1 घंटे की क्लास चलेगी, ठीक है? वहम में मत रहना बिल्कुल भी। 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में तुम कुछ नहीं करते, समझ नहीं पाते, इतने बड़े पहाड़ी के पत्थर नहीं तोड़ते। ठीक, आ जाओ। देखो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास ये, मेरे पास जीएस फर्स्ट हुआ। जीएस फर्स्ट हमारे पास ये, तो जीएस फर्स्ट के अंदर हमारे पास करंट अफेयर है कहाँ मौजूद? जब तुम जीएस फर्स्ट का सिलेबस देखोगे, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट का पेपर देखोगे, उसके अंदर एक सेक्शन आएगा सोसाइटी वाला। सही बात है? सोसाइटी, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक क्या आएगा? सोसाइटी, सामाजिक मुद्दे। समझ बात है? हमारे पास ये आएगा, हमारे पास सामाजिक मुद्दे। तो इसके लिए हमें करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना चाहिए? उसके एग्जाम्पल बड़े काम के हो। समझ बात है? उन एग्जाम्पलों के लिए मैंने बात तुम्हें समझाई थी भी। मैंने कहा तुमने इस तरह करके 2 पेज का नोट तैयार कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ किस तरह करके नोट तैयार करना, ऐसा करके। ये बहुत जरूरी हो, ठीक? ये कोई नहीं बताने का, थोड़ा ही हर दिन अखबार पढ़ते चले जा रहे बेवकूफ़ों की तरह। देख लो मैंने मतलब किस तरह नोट तैयार कर रखा। अच्छा, जून से तुमने उठा लिया, जून से मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद ही तो पेपर हो जा। तो जून से उठा लो तुम बड़े आराम से, बड़े प्यार के साथ ऐसा करके। ये सोसाइटी लिख रखा है, जीएस फर्स्ट करंट अफेयर फॉर मेंस यूपीएससी पीसीएस के लिए हमारे पास। जो हमारे पास चलो पूरी मैगजीन आई थी। इस मैगजीन का जो करंट अफेयर था, मैगजीन कौन सी? विजन आईएएस की मैगजीन। मेंस के लिए सबसे कारगर साबित होती है विजन आईएएस की मैगजीन, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। समझ में आई बात? तो क्या करना, सामाजिक मुद्दे तुमने उठा लिए। सामाजिक मुद्दे तो उठाने के बाद हमने मैक्सिमम 1 महीने की मैगजीन का कितने टॉपिक, 3 या 4 टॉपिक, उस टॉपिक को पहले पूरा रीड करा। रीड करने से क्या होते हैं? वर्ड मिलते हैं, शब्द मिलते हैं हमारे पास, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हमारे पास। ठीक, तुम्हें सामाजिक मुद्दे, ये तो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। सामाजिक मुद्दे पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नीड है हमारे पास जीएस फर्स्ट के पेपर में सामाजिक मुद्दे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इतना मैंने तुम्हें समाज और सोसाइटी पूरा पढ़ा रखा है कि तुमसे खुद अपडेट कर लो, खुद लिख सकते हो। लेकिन 1 महीने की मैगजीन का पेज 2 पेज से ज़्यादा का नोट समझा, ये 2 महीने की 2 पेज 1 महीने की करंट अफेयर है। और सुबह को उठकर से रिवीजन करना पड़ता कि कब कहाँ कौन कौन सा हो रहा है। जैसे मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ सांस्कृतिक विनियोग हमारे पास क्या हो, हमारे पास सांस्कृतिक विनियोग हमारे पास, कल्चर एप्रोडिकेशन हमारे पास ये क्या हो। तो उसके बाद जैसे कारक कौन से हुए, उसके पास कौन कौन से कारण कैसे कैसे बढ़ रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट, आईपी क्या हमारे पास, छोटे छोटे जितने फैक्टर सारे के सारे ये लिख दिए। और तुम्हारे उत्तर को ना एनरिच कर देंगे, समृद्ध कर देंगे, मजबूत कर देंगे। तुम्हारे फैक्ट को लिखने बैठोगे, फैक्ट तुम्हें याद आने चाहिए। यानी कॉपी लिख के छोड़ दिए, सुबह को उठो सबसे पहले रिवीजन करना पड़ा। और जहाँ तुमने 10 बार ही ना पढ़ लिया तो तुम्हारे दिमाग तक कभी उतरने के नहीं है। तो लिखते लिखते तुम्हारे हाथ में खुद ही आ जाएंगे। हमारा दिमाग हमारे हाथ को फॉलो करो। मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो जिस सोसाइटी वाला मुद्दा, तो मैंने सोसाइटी वाले ये तो तुम खुद पढ़ोगे, ठीक है? समय लगा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सोसाइटी वाला ये करंट अफेयर में नहीं पढ़ाने वाला बिल्कुल भी। मैंने तरीका बता रखा तुम्हें कैसे पढ़ना है। समझ में आई नहीं बात? यार उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो पीवाईक्यू देखना। बच्चे की सबसे बड़ी कमजोरी हो, कभी पीवाईक्यू नहीं देखता, पर पिछले सालों के पर्सन नहीं देखता। वो साल भर 6 साल 5 साल 4 साल उस किसी चीज़ में बीत गए फिल्म्स की तैयारी करने में। लेकिन ऐसा हमेशा भागा एक क्या रणनीति बन चुकी है कि पहले तो मैं फिल्म्स की तैयारी कर लूँ, फिर मैं जब मेरा मेंस होगा उसकी तैयारी कर लूँगा। कभी नहीं हो सकता, कभी भी। इतने बड़े एग्जाम में जो मेन चीज़ है, मेन क्या है? मेंस। और मेन तुम कर ही नहीं रहे। समझे? बच्चा कहाँ तोड़ रहा सारा का, उल्टी दिशा में तोड़ रहा। सही बात है? भ्रामक विज्ञापन दिखा के बच्चों को बर्बाद कर दिया। आजा देखो, जैसे 2 पेज से ज़्यादा का, जैसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का रिपोर्ट आया हमारे पास, ऐसा करके पूरा डाल, छोटा छोटा करके उसके कौन कौन से सुधार, उत्तर शिक्षा में चुनौती के लिए क्या क्या कौन कौन से कारक बताए जाने, हेडिंग वाइज मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल करके वो छोटा छोटा करके 1 महीने की मैगजीन का 2 पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। यही बात हम क्या करेंगे, तो जीएस फर्स्ट का होगा। अब जीएस सेकंड में चलते हैं हमारे पास। जीएस सेकंड में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिससे तुम्हारी समझ बढ़ेगी। समझ की बात है? तुम समझोगे देश में चल क्या रहा, हो क्या रहा, समसामयिक मुद्दे, समय करंट अफेयर जिसे कहते हैं, यही करंट अफेयर समसामयिक मुद्दे। दूसरे नंबर पर हमारे पास GS2 हमारे पास। जीएस कौन सा? 2। उसमें कहाँ हमारे पास
किस चीज़ में अपडेट है हमारे पास? पॉलिटी, एक तो पॉलिटी हमारे पास, सही बात है, एक तो पॉलिटी हमारे पास, और क्या हमारे पास? गवर्नेंस। तो एक तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारे पास, ये मैं कल से पढ़ाने वाला हूँ। सही बात है, 2 घंटे क्लास में पूरा एक महीने का मैगजीन या 2 महीने का मैगजीन आराम से खत्म कर दूंगा। जून से उठाएंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे करके चलेंगे बड़े प्यार के साथ। सही बात है, तुम्हें नहीं पता लगेगा कितना छोड़ना, कितना रखना, कितना याद करना। आधार क्या होगा हमारा? किस चीज़ को हम बेस बना के पढ़ने वाले? विजन आईएएस के मैगजीन, जो बेस्ट है तो बेस्ट, विजन आईएएस के मैगजीन। बच्चे पढ़ने से भागता, उसको पढ़ने का तरीका ही नहीं पता। सही बात है, एक तो विजन आईएएस की मैगजीन हम बेस बना के पढ़ेंगे। सही बात है, उसकी रीडिंग करनी चाहिए तुम्हें पूरी की पूरी, ताकि तुम्हारे पास वर्ड मिल सके। दूसरा क्या है, मैं ना अपनी खुद की नॉलेज ऐड करूँगा उसके अंदर। समझ बात है, तब जाकर तुम्हें बताऊंगा फिर लिखना कैसे, समझ कितना डेटा याद रखना, कितना हटा देना। मेरे नोट्स को देखो तुम क्या सीख सकते हो। समझ में आई बात है? इसमें GS2 मोर क्या अपडेट करने का, GS2 मोर क्या अपडेट करने का, IR इंटरनेशनल रिलेशन। समझ बात है, ये बाद में पढ़ेगी। इतना अपडेट नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला हमारे पास। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारे पास, संसद में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। GS थर्ड में चले जाओ हमारे पास। GS थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास इकोनॉमिक्स का। किसका? इकोनॉमिक्स का हमारे पास। इकोनॉमिक्स हो गया, और बताओ दूसरा हमारे पास क्या है? एक हमारे पास इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट होगा। थर्ड में एक और हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास साइंस एंड टेक। सही बात है, ये तीनों सब्जेक्ट अपडेट करने वाले, ये हम पढ़ाई नहीं पढ़ने वाले। सही बात, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो पूरे देश दुनिया का डेटा तुम्हारे आंखों के सामने तैरना स्टार्ट हो जाएगा। समझ बात है? तो कल हम सामाजिक मुद्दे नहीं छेड़ने के बिल्कुल भी नहीं। सही बात है, पहले तुम्हें इसका सिलेबस दिखाया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, मेंस का, प्रॉपर मात्रा में मेंस का सिलेबस दिखाया। फिर तुम्हारी जो चीज़ें चर्चाओं में रही जून के महीने में, 1 महीने में जो भी चर्चाओं में रहा हुआ, अगले 1 घंटे में एक्सप्लेन करके चला जाऊंगा मैं। और वो चीज़ें ना तुम्हारे दिमाग बनाएगी मेरे एक्सप्लेन करने से। सही, मैंने कहा ये पॉइंट था, ये इंट्रोडक्शन रहेगा, लिखने को आजा, ये मेंस का टॉपिक लगा हुआ, इसके अंदर इंट्रोडक्शन ये हुआ, तो तुम ऐसे इंट्रोडक्शन बना सकते हो। ऐसे तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए। सही बात है। उसके बाद चुनौतियाँ आ जाए, तो चुनौतियों के अंदर चैलेंज आ जाए, उसके अंदर कितने पॉइंट लिखने। इंग्लिश वाला इंग्लिश में लेकर बैठे, हिंदी वाला हिंदी में लेकर जाओ, कुछ नहीं है हिंदी इंग्लिश, सब बकवासबाजी। समझ में आई बात है? तुम्हें सारा खेल समझने का। अगर तुम्हारी चीज़ें दिमाग में होगी ना, डेटा तुम्हारे दिमाग में होगा, तो तुम कभी भी, तुम्हारा हाथ कभी रुकने का नहीं, लिखता चला जाएगा ऑटोमेटिक। सब सारा खेल समझने का कि तुम उस चीज़ को किस तरह समझ पाते हो। लैंग्वेज फिर मैटर नहीं करती। समझ में आई बात है? क्या कहा मैंने तुम्हें? तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, किसी ने नोट्स पहले बना रखा तो दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। समझने की बात है, मैं तुम्हारी उन टॉपिकों को प्रति समझ गहरी करता चला जाऊंगा। समझ बात है? और उसमें चार्ट, डायग्राम, पिक्टोरियल्स ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने उत्तर तुम कैसे अच्छा बनाते हैं। जैसे आज तुमने सीखा है आर्ट एंड कल्चर के अंदर, जैसे मैंने सिखाया। समझ में आई बात है? तो दिमाग को बर्डन हट जाता, ऐसा लगा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सही बात है। उसके बाद क्या हमारे पास, इसे खत्म करने के बाद मैं इकोनॉमिक्स बजाऊंगा। ये बहुत वोलाटाइल सब्जेक्ट है। वोलाटाइल मतलब अस्थिर। सही बात है, आज पढ़ोगे कल बदल जाएगा, कल पढ़ोगे परसों बदल जाएगा। तो जो अस्थिर है ना वो बदल, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट में भी इतना चेंज नहीं होता। तो 3 सब्जेक्ट हमारे पास जो करंट अफेयर के लिए, कि किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी लोअर पीसीएस के आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम की किसी भी तैयारी कर रहे हो, ये 3 सब्जेक्ट बहुत वोलाटाइल हो। वोलाटाइल मतलब क्या हो? अस्थिर हो। सही बात है। और ये लगातार फ्लक्चुएट करते रहते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारे पास, इकोनॉमिक्स हमारे पास, और हमारे पास क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी तेजी के साथ बदल रही। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही, उसके हिसाब से नहीं बदलोगे, नहीं पढ़ोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। हर दिन टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही, हर दिन कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। तो एक तो टेक्नोलॉजी होगी हमारे पास, एक हमारे पास क्या, पॉलिटी एंड गवर्नेंस होगा, एक हमारे पास क्या होगा? इकोनॉमिक्स होगा। तो इन तीनों सब्जेक्ट को तुम्हें करंट अफेयर में पढ़ना चाहिए। यही हो करंट अफेयर। समझ में आई बात है? बच्चे पूछते करंट अफेयर कहाँ से लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, ये है करंट अफेयर। बात समझ में आई है? आधार क्या होगा हमारे पास, बेस क्या होगा? विजन आईएएस की मैगजीन। समझ ये बात है? और मेरी क्या होगी? खुद की नॉलेज ऐड करके मैं तुम्हें जो आसपास की बताऊंगा, मतलब बहुत साधारण और सरल भाषा में चीज़ें, ताकि तुम्हारे दिमाग में पड़ी रहा है। समझ में आई बात है? मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, समझ में बात है? दुनिया की वहाँ तो बहुत हार्ड करके लिखा हुआ, मैं आसान सरल भाषा में उस तो ये बताऊंगा इस पॉइंट में कितने, सारा थोड़े नहीं लिख दोगे ना, सारा को याद कर सकता। उसमें तो कितने पॉइंट, केवल 4-4, 5-5 पॉइंट, चुनौती में कितने पॉइंट लिखने, परिणाम में कितने पॉइंट लिखने, रिजल्ट में कितने पॉइंट लिखने, फैक्टर में कितने पॉइंट लिखने, ऐसा करोगे। समझ बात है? कैसे तुम्हें सोचना, कोई चीज़ तुम्हें सोच कर नहीं आ रही, उसकी वजह का सारी चीज़ें काट देनी। यूँ नहीं कि सीधा मैगजीन लगा दे मैंने हटा कर ना, मेरे हाथ में सिर्फ मार्कर होगा, मैं किसी मुद्दे को लेकर उस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। समझ में आई बात है? ऐसा होगा। और मेरे सामने सिर्फ मेंस का सिलेबस होगा। बात समझ में आई बात? प्रीलिम्स का भी याद पढ़ाओगे, हाँ, उससे रिलेटेड प्रीलिम्स का भी फैक्ट मेरे मुख से खुद ही निकल कर चला आ रहा, सोता ही जनित हो जाएगा। ये सर नो पता लग चुका क्या करने वाले हम कल से। ये हफ्ते में हम 2 दिन रखेंगे, 2 दिन में 2 महीने का करंट अफेयर, 3 महीने का करंट अफेयर खत्म कर लेंगे। वो डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना, ये वो फलाना, उसके लिए जो फ्रेशर हो, तुम फ्रेशर नहीं हो। सही बात है। उसके लिए जो फ्रेशर हो, पहली बार पढ़ रहा, तैयारी करने जा रहा, उसको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उसको शब्दों की समझ नहीं है। तो मेरी क्लास में तो फ्रेशर भी दोनों सब चीज़ें जैसी हो जाती है, पता ही नहीं चलता उसको कौन फ्रेशर है कौन किस टाइप का। बात समझ में आई? मैं कहना क्या कहा? कौन प्रॉब्लम छो? आर यू रेडी? ठीक है, तो हम कल सब
तैयार हो, कल से तैयार हो। पता किस चीज़ की, क्या चीज़ सुनने के लिए? सरकार की आलोचना सुनने के लिए। ठीक है।